नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसकी चर्चा देश भर में है, जहां अतिक्रमण दस्ता घर को अतिक्रमण हटाने घर से पहुंचा था और तभी कार्रवाई का विरोध कर रही मां और बेटी झोपड़ी में कैद हो गई। झोपड़ी में आग लग जाती है और मां बेटी जलकर खाक हो गई, उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। यूपी के कानपुर देहात में बुलडोजर ऐसा कर जा कि मां बेटी मौत की भेंट चढ़ गई। जी, दरअसल कानपुर देहात में अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की टीम आई। मां बेटी इस कार्रवाई का विरोध कर रही थी, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी। इसके बाद मां बेटी झोपड़ी में बंद हो गई और प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई को शुरू कर दिया गया। इसके बाद झोपड़ी में आग लग गई और मां बेटी दोनों की जलकर मौत हो गई। वहीं इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। विपक्षी दल बुलडोजर की कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर है, तो बीजेपी ने भी लगे हाथ घटना की निंदा कर दी। कानपुर की जो भी घटना है बहुत ही दुखद है। जितना दुख व्यक्त किया जाए वो कम है। हालांकि सरकार उस पर चौकन्ना है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने स्वयं इसको संज्ञान में लेकर के और उनके बेटे शिवम से बात की है और उसमें तुरंत सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। वहाँ पे मौके पर कमिश्नर और डीएम सब पहुँचे हुए हैं और वो जो दोषी लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। जितनी धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है की जा रही है। ग्रामीण भड़क गए क्योंकि मृतक महिला का बेटा शिवम बजरंग दल में सह संयोजक है, लिहाजा दर्जनों की तादाद में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। भीड़ ने मौके से बुलडोजर टीम को खदेड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने मौके पर खड़ी लेखपाल की गाड़ी को पलट दिया और भारी हंगामा किया। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी घटना पर जबरदस्त हंगामा बोलते हुए जमकर सरकार की चुटकी ली। कानपुर देहात के चहला गांव की घटना बहुत ही भयानक, दर्दनाक और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के लिए निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। जहां एक और वो लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त होने का दावा करते रहते हैं, वहीं आप देखिए कि जब कोर्ट में मैटर सब जुडिस था, उसकी 20 तारीख पड़ी हुई थी, बावजूद उसके 13 तारीख को पहुंचकर वहां पर अतिक्रमण के नाम पर कमजोर और गरीबों को परेशान करना, ये दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष टारगेट पर है। आए दिन कुछ न कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दरअसल पूरा घटनाक्रम समझाने की कोशिश करते हैं और इस मामले में किन किन लोगों पर गाज गिरी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है। जांच की आज कई पर गिरी गाज। जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है उत्तर प्रदेश में फिलहाल, और इसके साथ साथ नहीं बख्शे जाएंगे दोषी अफसर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ तौर से कह दिया है कि जो दोषी अफसर हैं वो नहीं बख्शे जाएंगे। कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा, यह भी सरकार ने साफ तौर से कह दिया है। और इसके साथ साथ सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया, ये कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक। जेसीबी ड्राइवर अरेस्ट किया गया है, एसडीएम और लेखपाल पर भी कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ तकरीबन 40 लोग ऐसे हैं जिन पर एफआईआर हुई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि थाना प्रभारी को हटा लिया गया है और 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राजीव ओझा हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। शुरुआत राजीव सर आप ही के साथ, क्योंकि सर ये सवाल लगातार उत्तर प्रदेश में उठ रहे हैं कि ये कैसा कानून है। विपक्ष कह रहा है कि अंधा कानून, जो बुलडोजर को लेकर वाहवाही सरकार लूट रही थी अब तक उत्तर प्रदेश में, देश के अन्य राज्यों में, उसी बुलडोजर ने 2 बेगुनाह मां और बेटी की जान ले ली। सर बिल्कुल, ये देखिए जो घटना कानपुर देहात की है बहुत दुखद, हृदय विदारक और निंदनीय है। लेकिन जिस तरह से उसके बाद इसका राजनीतिकरण होता है वो ठीक नहीं है। देखिए, जहाँ बुलडोजर ठीक है, बुलडोजर ने गलत, उसका लिए उसका ड्राइवर गलत था, उसके लिए वो एसडीएम गलत थे, उसके लिए वो लेखपाल गलत था और उसके लिए जो
दीक्षित परिवार जिनकी माँ बेटी जली है, उनके प्रतिवादी वो लोग कौन थे और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो लोकल स्तर पर जिम्मेदार है। इसमें कह देना, इसको जनरलाइज कर देना ये उचित नहीं है। और ये देखा, इसमें सरकार देखिए त्वरित कार्रवाई कर रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम योगी जी ने भी ये बात कही है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा धैर्य रखें और इस पर राजनीति ना करें कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा। और ये सब देखिए जो मौके होते हैं उसको विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसको इस संजीदगी से इसकी जांच होने दीजिए। और इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तब विपक्ष जो मन हो करे, प्रदर्शन करे, धरना करे, सरकार पर उंगली उठाए, तब ये उचित होता है। लेकिन कहना कि देखिए कैसा बुलडोजर, अरे बुलडोजर तो बुलडोजर होता है, उसको आजम खान भी चला सकते हैं और उसको एक लोकल माफिया भी चला सकता है और उसको एक सरकारी कर्मचारी भी चला सकता है। किस आशय, किस इंटेंशन से, किसके निर्देश पे चलाया गया ये देखना पड़ेगा। बुलडोजर क्या रट लगाए, ये तो बेकार वाली और हल्की बातें हैं। ठीक है प्रोफेसर साहब, सरकार कह रही है कि जांच होगी, उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई सर जांच के लिए। 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है, थाना प्रभारी को हटा दिया गया। और किस तरह का एक्शन चाहता है विपक्ष? शिवम जी, मैं कहना चाहता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है, हाँ। इसके साइड इफेक्ट आने लग गए हैं। हाँ। और ये बात तय है। मैं एक आपको कहावत कहते हैं, हमारे गांव देहात में कहते हैं, अगर पड़ोसी के घर में चोरी हो जाए तो खुश मत होइए, क्योंकि अगला नंबर आपका है। अगर ये किसी धर्म विशेष, जाति विशेष पे चल रहा था तो अब तक खुश होने की जरूरत नहीं थी। अब ये गरीब तबकों पे भी चल रहा है। ये बात योगी सरकार ने दिखा दी है। अब ये धर्म जाति का नहीं रह गया, अब ये गरीबों पर भी चलने लग गया। माननीय योगी जी का जो बुलडोजर है और वो चल रहा है। और ये गरीब ब्राह्मण परिवार आज माँ बेटी की हत्या नहीं, जो इनकी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी से बचाओ, जो हम बार बार कहते हैं, वो ये कहावत इन्होंने सिद्ध करके दिखा दी। और ये आज उन माँ बेटी को नहीं लगी है, ये उस भारत की महिलाओं, आधी आबादी, देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिलाओं को योगी सरकार ने तमाचा मारने का काम करा है। निश्चित तौर पे हम कहना चाहते हैं, ये जो सरकार है जो एक चुनावी जुमले देती है, इनके जुमले को यथार्थ रूप में हम नहीं पाते, यही समाजवादी पार्टी कहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रोफेसर साहब कह दिया है कि कोई भी दोषी अफसर होगा बख्शा नहीं जाएगा। मैंने ब्रजेश पाठक जी के ट्विटर को पढ़ा है, तो उन्होंने ट्विटर जो अपना डाला है वो वही तक का डाला है कि जहां तक वो अपनी बात कह रहे। जब सामने वाला व्यक्ति उनको अपनी आपत्ति दिखा रहा था कि मुझे ये चीजें सरकार से चाहिए, वो पक्ष को उन्होंने गायब करा है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ पर भी अपना खेल करने से बाज नहीं आई। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ 2024 में यही गरीबों की जो बददुआ है वो इनके लिए घातक सिद्ध होएगी और यही सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या योगी जी का बुलडोजर उन लोगों को नहीं चल रहा है? मैं इनके डॉक्टर पटेल बैठे थे मेरे साथ एक दिन, चुनाव हार गए थे एमएलसी का, वो बैठे थे, वो कह रहे सर मैं एक माफिया ने चुनाव हरा दिया। मैंने कहा वो माफिया कौन है? कह रहे ब्रजेश सिंह है, वो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के कैंडिडेट थे। डॉक्टर पटेल समाजवादी पार्टी के नहीं थे। और इनकी बात वो कह रहे थे, वो किनके लिए कह रहे थे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बनारस की बात है, बनारस से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। तो निश्चित तौर पर बुलडोजर जो है ये आज एक जो कानून का राज होना चाहिए उस राज से हटकर ये बुलडोजर आज उत्तर प्रदेश के जनमानस पे चोट कर रहा है। अब ये बुलडोजर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अंत करेगा, क्योंकि गरीबों की हाय, गरीबों की बददुआ इनको लगनी प्रारंभ हो गई है। नहीं, विपक्ष चाहता क्या है प्रोफेसर साहब, आप ये बताइए किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं जिससे विपक्ष को संतुष्टि मिले? उस पीड़ित परिवार के जख्म पर मरहम लगाना तो हालांकि बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्होंने अपनी माँ और बहन को खोया है, लेकिन विपक्ष किस तरह की कार्रवाई चाहता है? विपक्ष वहां पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक टीम गठित हो गई थी। वो उनको केवल सांत्वना देना जा रहे थे। जो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे भारत का संविधान कहता है हमें, विपक्ष की हम पार्टी, हमें जा रहे थे, हम लोकतांत्रिक मर्यादा को
को रखकर नहीं, आप सांत्वना सांत्वना देना चाहते हैं, अच्छी बात है, आप सांत्वना दीजिए, लेकिन सर इससे कार्रवाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कार्रवाई किस तरह की चाहते हैं? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप बताइए, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार है शिवम, आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल है कि नहीं? ये लोकतंत्र संविधान के हिसाब से आप बता दीजिए, है? अगर है तो हमारा प्रतिनिधिमंडल, एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जाके संवेदना व्यक्त करना चाहता, तो इन लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, आप विपक्ष की आवाज को दबा देंगे, हमें नहीं जाने देंगे। और हमारी क्या मांग है जो आप शिवम बार बार पूछ रहे हो, हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं, उस जो पीड़ित पक्ष है उसकी जो कमी है उसको तो कोई पूरा नहीं कर सकता, ना सरकार पूरा कर सकती, लेकिन उसको निश्चित तौर पे इस समय जो ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और उनकी जो उनका घर जो पूरी तरह से इन्होंने एक झुग्गी में रह रहे, कितने निर्बल परिवार था। मेरे को तो पता चला कि केवल पशुओं के तो द्वारा वो अपना पाल पोस के अपना जीवन पा रहे, जितना फीडबैक में ले पाया इस घटना के बाद। तो निश्चित तौर पे इतने गरीब परिवार उसको आप कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो आपके लोग हैं उनपे जो विदेश लेके भाग गए उनके घर को अभी तक आपने उखाड़ा नहीं, आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? नीरव मोदी पर आपका बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? माल्या पर गरीबों को बुलडोजर चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। निश्चित तौर पर संवेदना का विषय है, और इस विषय पर हम लोग राजनीति भी नहीं करना चाहते, हमारी संवेदना उनके साथ है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि बुलडोजर को छोड़ के कानून का राज लाएं योगी जी। ये बुलडोजर अब तबाही मचा रहा है, गरीबों के आंसू ले रहा है। ठीक है, राजीव ओझा सर, सवाल तो सरकार पर भी उठेंगे, सवाल प्रशासन पर भी उठेंगे, क्योंकि देखिए सरकार हालांकि आदेश दे चुकी है, तो इससे सरकार अपना बचाव कर रही है कि योगी आदित्यनाथ ने आज से 10 महीने पहले कहा था कि अगर किसी गरीब के पास, निराश्रित के पास कोई रहने का दूसरा ठिकाना नहीं है, तो जब तक उसके पास दूसरा ठिकाना नहीं होता उसके घर को नहीं गिराया जाएगा, अतिक्रमण को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। बावजूद उसके योगी आदित्यनाथ के इस आदेश को एग्जीक्यूट करने में वहां की जो डीएम है वो असमर्थ रही। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ कहा है कि ये जो बुलडोजर है ये माफिया, अपराधियों, गैंगस्टर के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ नहीं है, और उनके खिलाफ नहीं चलना चाहिए, सीधा निर्देश है। हाँ, तो एक तो उसकी अवहेलना हुई, निचले स्तर पे हुई, उसके लिए जो भी दोषी होगा, चाहे डीएम हो, नीचे के अधिकारी हो, दंडित किए जाएंगे, एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अभी डीएम पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। करिए राजनीति, तो सबसे ज्यादा ये लोग कर रहे हैं, इनको मौका मिल गया है। किसी ने वहां पर जाने से नहीं रोका है कि आप सांत्वना दीजिए, कुछ आप आर्थिक सहायता दीजिए, लेकिन जिस तेजी से ये वहां गए थे तो वो साफ इनकी मंशा जाहिर हो रही थी कि जा रहे हैं राजनीति करने, और वहां पर वो अनावश्यक तनाव क्रिएट करेंगे, ऐसी आशंका थी। हम ये नहीं कह रहे कि करने जा रहे थे, हो सकती थी, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो सकता था, तो ऐसे में रोका जाता है, प्रशासन रोकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, अक्सर रोका गया है। और सिचुएशन जब स्थिति नॉर्मल होगी ये जाएं, और अखिलेश जी भी जाएं और पीड़ित के जख्मों पर मरहम लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये कहा जा रहा है ना कि ये बुलडोजर गरीबों पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकल स्तर पर बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस है। इसमें आप चाहिए बताइए कि जो ये अनिल दीक्षित है, निर्मल दीक्षित हैं, जिन्होंने इस ग्राम सभा की जमीन पर वो दूसरे दीक्षित परिवार के खिलाफ शिकायत की, तो वो लोग कौन है? उनका उस ग्राम सभा की जमीन में क्या इंटरेस्ट है? इसमें सुनते हैं कि एक फौजी भी है जो कि रिमोट से यहाँ पर प्रशासन को प्रभावित कर रहा था, तो इनका क्या इंटरेस्ट है ग्राम सभा की जमीन पर? इसकी भी जांच हो कि आखिर ये क्यों पक्षकार हैं, इनका उस सरकारी जमीन में क्या इंटरेस्ट था, इसको भी देखा जाना चाहिए। और ये एकदम निहायत ही लोकल राजनीति और जो आपसी वैमनस्य होता है, दुश्मनी होता है, उसका है। और लेकिन एक बात बताइए कि जो भी बुलडोजर पर उस समय ड्राइव कर रहा था, अवैध जमीन हो, अवैध झोपड़ियां, अगर उसमें एक माँ बेटी हो तो कोई इस पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। आग कैसे लगी, आग किसने लगाई, आग गिरने से लगी, ये सब तो जांच का विषय हो रहा है। कृष्णमोहन पांडे जुड़ गए, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। एक माँ और एक बेटी अंदर बंद है और उसकी झोपड़ी आप कैसे बुलडोजर से गिरा सकते हैं?
ये तो लक्ष्मण बहुत पांडे का ऑडियो शायद आने अमानवीय और ये वाला हत्या का ऑडियो कृत्य है। तो उस बुलडोजर वाले ड्राइवर को, उस समय मौजूद लेखपाल को, यहाँ तक कि एसडीएम भी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठीक हैं, है। उनके खिलाफ कड़ी ठीक है। कार्रवाई होनी लक्ष्मण चाहिए। पांडे- और रही लक्ष्मण पांडे बुलडोजर SDM एक्शन की हो रहा बात, था, तो सर। उन्होंने जैसा कि एक मिनट राजीव ओझा सर, आ रहा हूं। लक्ष्मण महिला पांडे जुड़ गए कल्याण सर। मंत्री कह रही हैं कि उनसे बात की थी, ठीक है। फिर ये कैसे राजीव हुआ? सर, तो राजीव पहली सर, जवाबदेही लक्ष्मण तो उनकी पांडे बनती हमारे साथ है जुड़ गए, प्रवक्ता कि भारतीय वो- जनता पार्टी के। उन्होंने ये सिचुएशन सर, कैसे एक मिनट सर, क्रिएट आ रहा हूं सर होने आपके दी। पास, आपको तो भरपूर मौका ये दूंगा। लोकल स्तर पर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी चूक है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो दंडित किए जाएंगे, वो जो कि सरकार कर रही है। ठीक है सर। बाकी कृष्णमोहन सब पांडे हमारे राजनीति से है। जुड़ गए हैं। कृष्णमोहन पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। पांडे साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर, सवाल क्यों ना पूछे जाएं, क्योंकि सर बुलडोजर एक्शन हो रहा था, बुलडोजर चल रहा था, उधर दो बेगुनाह जिंदगियां जल रही थीं और जलकर खाक हो गईं, तो सवाल सरकार से क्यों ना पूछे जाए? देखिए, ये जो घटना हुई है, हाँ। ये बहुत ही दुखद है, ये हृदय विदारक है। हाँ। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। निश्चित तौर पर वो सारे प्रशासनिक अधिकारी जो इस तरह की घटना में सम्मिलित है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी हाँ। उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और उस पीड़ित परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। हम जो भी बेहतर कर सकते हैं हम कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर। सर, कृष्णमोहन पांडे, यही तो दिक्कत है, संवेदनाओं से काम नहीं चला जाता ना। एक पति ने अपनी बेटी को और पत्नी को खोया है, एक भाई ने अपनी बहन को, अपनी माँ को खोया है। सर, संवेदनाओं से जी। उनकी माँ और बहन वापस नहीं आ जाएंगी। जी बिल्कुल, ये निश्चित जो तौर पर हुआ वो ये- शर्मनाक है और अपराध है, इसको स्वीकार करना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, ये शर्मनाक है। और जितनी शब्द नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, ऐसे शब्द नहीं है। जो घटना हुई है निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद है। परंतु हाँ, इसके लिए इस जो भी बेहतर हो सकता है उस परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी की संवेदना है। पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन सवाल यह है, जब प्रशासनिक स्तर पर मुख्यमंत्री तो योगी चूक हुई है। आदित्यनाथ, कृष्णमोहन पांडे साहब, मैं आऊंगा, प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं, आपको मौका दूंगा, टाइम है मेरे पास। प्रोफेसर कृष्णमोहन पांडे साहब, जब मुख्यमंत्री खुद कह चुके थे आज से 10 महीने, साल भर पहले, कि कोई भी निराश्रित व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए और उसने अतिक्रमण कर रखा है, तो जब तक उसके घर को बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, जब तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, जब तक उसके पास रहने का कोई दूसरा जरिया ना हो, बावजूद उसके प्रशासन ने सरकार की बात क्यों नहीं मानी? निश्चित तौर पर वो सारे प्रशासनिक लोग जो इस कार्य में, इस कृत्य में सम्मिलित थे, उन पर भारतीय जनता पार्टी डीएम और तक कार्रवाई हुई है? कार्रवाई करने जा रही है। डीएम साहिबा पर कोई लेखपाल कार्रवाई को हुई है क्या? सस्पेंड कर दिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएम SDM साहिबा को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम साहिबा- उनको भी गिरफ्तारी का वारंट दे दिया, गिरफ्तारी की वार्निंग दे दी गई है। डीएम स्तर के जो भी लोग हैं, जो भी प्रशासनिक लोग हैं, सब पे जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता लेकिन पार्टी लेकिन किसी भी सर, गरीब, विपक्ष गुरबे पूछ रहा है ऐसे कि आपने जेसीबी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। अरे भाई, जेसीबी ड्राइवर की क्या गलती है? उसे जैसा निर्देश मिलेगा, प्रशासन उसे जैसा बोलेगा वैसे वो जेसीबी चलाएगा, बुलडोजर चलाएगा। जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने पुनः कहा कि लेखपाल को भी सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ। पुनः मैं बोल रहा हूं कि SDM को सस्पेंड कर दिया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और आदरणीय जो जिलाधिकारी महोदया है, हाँ। उनको भी संलिप्तता की जांच चल रही है और जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर निश्चित कार्रवाई कब की तक जाएगी। जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी? अब इस पे SIT लगा दी गई है 1 से 2 दिन के अंदर। 1 से 2 दिन के ठीक अंदर है, सारी व्यवस्था SIT आप पूरे देखिए। मामले की जांच करिए। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप डर रहे हैं, आप विपक्ष देखिए, को नहीं जाने दे रहे हैं वहां। आप समाजवादी पार्टी का दल जा रहा था, आपने रोक लिया। सर, देखिए, ये मानवीय संवेदना का विषय है। हाँ। और इस पे किसी के राजनीति करने ना कर समाजवादी पार्टी क्या कहती है वो विपक्ष का विषय है। हाँ। परंतु ये हम संवेदनाओं से, भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक पार्टी है और ये जो घटना हुई है इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। हम इस पे पूर्ण रूप से एक मजबूती से जांच कर रहे हैं और जो भी बेहतर हो सकता है उस पीड़ित परिवार के साथ, जो भी बेहतर हो सकता है हम हाँ। उसके करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम उसको करते रहेंगे। प्रोफेसर भवन भास्कर जोशी कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं, काफी देर से हाथ भी खड़ा कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, देखिए मैं कल की जो घटना है हृदय विदारक है। इसके बाद पूरा देश इंडिया में 4 लाइन की कविता जो मैंने स्वलिखित आपके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को जवाब देना चाहता हूँ। तुम जलाते हो गरीबों का आशियाना बेशर्मी से, इनकी बद्दुआ से उखड़ जाती है रियासतें भी। मत कर अहंकार सत्ता का तू मेरे दोस्त, डूब जाती है सत्ताएं गरीब की आंसुओं से। तो निश्चित तौर पर इनकी सत्ता डूबने का काम केवल एक गरीब के आंसू कहेंगे। इस
इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता। इस घटना पर मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ है और हमारा दल निश्चित तौर पर वहां जाएगा। कितनी रोकने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, विपक्ष के कर्तव्य को ये रोक नहीं पाएंगे। हम लोग उस गरीब परिवार के साथ खड़े और निश्चित तौर पर इनको 2024 में यही गरीब के आंसू इनके सत्ता का अंत कर देंगे। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी साहब, बीजेपी कह रही है कि आपको इसलिए प्रशासन ने रोक लिया रास्ते से क्योंकि आप वहां जाके संवेदना बटोरना दूर की बात, आप वहां जाके सियासत करते और एक हंगामा भी खड़ा हो सकता था क्योंकि मामला संवेदनशील है, सांत्वना का पूरा मामला है। दो जिंदगियां उजड़ गई सर, तबाह हो गई, एक परिवार पूरा का पूरा तबाह हो गया। बेचारा शिवम के पिता अस्पताल में एडमिट है जहाँ उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। माँ और बेटी मौत उनकी हो चुकी है जलकर, और वहां जाकर आप सिर्फ सियासी रोटियां सेकते और उसके अलावा कुछ नहीं, इसलिए आपको प्रशासन ने रोक लिया। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, लोकतांत्रिक पार्टी है, विपक्ष की प्रमुख पार्टी है और जो लोग जा रहे थे वेल रेपुटेड लोग हैं, केवल संवेदनाएं और उनके साथ खड़े होने का मौका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इस देश के लोगों ने, इस प्रदेश के लोगों ने बड़ी बड़ी सत्ताएं आई, बड़ी बड़ी सत्ताएं चल गई। इनका सत्ता का अहंकार ही तो है। जो डीएम साहिबा का नृत्य लोग देख पा रहे हैं, बताइए, डीएम साहिबा नृत्य में व्यस्त है। ये क्या बैंड बाजा बारात है? ये पिक्चर चल रही है क्या? मैं प्रदेश इनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है या बैंड बाजा बारात चल रहा है? जो डीएम साहिबा नृत्य में बिजी व्यस्त है, उनकी जिम्मेदारी है, सरकार को के प्रति दायित्व बनता है। तो ये असंवेदनशील लोग हैं। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, बुलडोजर के साइड इफेक्ट अब आने लगे हैं, अब गरीबों पे आने लगे। ठीक है, इसी सवाल को लेके मैं कृष्णमोहन पांडे के पास जाता हूं। कृष्णमोहन पांडे सर, देखिए कि सरकार का कोई भी बड़ा निर्णय हो, चाहे बुलडोजर एक्शन हो या कोई और कड़ा कानून, एडवांटेज तो होते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज हमने देख लिया परसों कानपुर देहात में। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना सामने आई थी जहां पर निर्दोष लोगों के यहाँ, बेगुनाह लोगों के यहाँ इस तरह से बुलडोजर चल गया, लोगों की जानें चली जाती हैं। तो क्या नहीं लगता कि इसको लेकर एक सख्त कानून की जरूरत है और प्रशासन को भी ये पाठ पढ़ाया जाए कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी, और उसके नियम कायदे कानून पुख्ता तरीके से बन पाएं, एक पूरा रोड मैप प्रशासन के दिमाग में सेट हो सिलसिलेवार तरीके से। और इसके साथ साथ सर, 2 लोगों की जान गई है तो सवाल तो सर पूछे जाएंगे। ठीक बात। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बुलडोजर की बात है, तो इसको आप ठीक ढंग से, अभी आपने कहा भी उत्तर प्रदेश के पूर्व पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर किसी भी बात मानते हैं। देखिए कृष्णमोहन पांडे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, माफियाओं की कमर टूटी, अपराधियों की कमर टूटी, माफियाओं के, अपराधियों के, बलात्कारियों के अवैध ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया। ठीक है, होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन सर बेगुनाह लोगों की जान चली जाती है उसी बुलडोजर से, तो फिर सवाल क्यों ना पूछे जाए? देखिए, ये जो घटना हुई है, ये पहली उत्तर प्रदेश की ऐसी घटना है जिसपे इस बुलडोजर कार्रवाई से या प्रशासनिक गलती के कारण ये गलती हुई है। ये दुखद घटना है। इस घटना को जितना ही कम शब्दों में कहा जाए, क्योंकि संवेदना नहीं है, संवेदना शून्य हो जाती है ऐसी जगह पर। भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है क्योंकि वो हमारा परिवार है, वो परिवार हमारा परिवार है, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। और उसके साथ जो घटना हुई है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इस दुखद घटना के लिए जो भी दोषी है, बार बार कहा जा रहा है कि उन पर कार्रवाई कर दी गई है, लेखपाल सस्पेंड कर दिया, गिरफ्तार कर लिया गया, एसडीएम सस्पेंड कर दिए गए और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे डीएम साहिब ऊपर जो भी सम्मिलित लोग। आरोप ये भी है, जो भी कृष्णमोहन पांडे, आरोप ये भी है कि कुछ दबंग हैं आसपास के, उनके दबाव में आकर ये प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मैं पुनः कहता हूं, जांच बैठा दी गई है और कल शाम तक आप देखिएगा वो सारे लोग जो इसमें सम्मिलित थे, वो एक लेखपाल से लेकर एसडीएम डीएम तक जो भी प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी दबंग इसमें सम्मिलित था, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। वो सस्पेंड होंगे, गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे और दूसरी ऐसी कोई दुस्साहसिक घटना न हो, इसके लिए आगे का रोड मैप तैयार होगा। और दूसरी बात, ये जो घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर जो बड़े बड़े अपराधियों के घर तोड़े गए, उनकी कमर तोड़ी गई, ये बुलडोजर नीति का ही प्रभाव था। परंतु ये जो दुखद घटना हुई है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ खड़ी है और उसके साथ जितना भी मदद हो सकती है, जो बेहतर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। परंतु ये राजनीति का समय नहीं है। उस परिवार के 2 लोग गए हैं, उनकी संवेदना के साथ हम खड़े हैं। संवेदनाओं के साथ सर हम भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है, इंडिया वॉइस भी संवेदनाओं के साथ खड़ा है और सांत्वना देता है उन्हें। लेकिन राजीव ओझा सर,
सांत्वना से सर काम कैसे चलेगा सर, ये बताइए। क्योंकि सर देखिए, कोई बड़ी घटना हो जाती है तो प्रशासन संज्ञान लेता है, हरकत में आता है, सरकार हरकत में आती है। इससे पहले एसडीएम साहब के पास गए थे गुहार लगाने शिवम और उनकी मां, जिनकी जलकर मौत हो गई। दोनों माँ बेटे गए थे सर, लेकिन एसडीएम ने उनकी एक ना सुनी और उसके बाद उनको वहां से भगा दिया गया। वो आ जाते हैं, फिर अगले दिन बुलडोजर एक्शन होता है। जब घटना हो जाती है तो मुख्यमंत्री का भी बयान आ जाता है, डिप्टी सीएम का भी बयान आ जाता है, बैठ के हम यहाँ पर डिबेट भी कर लेते हैं। लेकिन इस घटना से पहले अगर कार्रवाई हो जाती, एसडीएम उसकी बात को सुन लेते, तो सर आज शायद वो जिंदा होते। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और देखिए, संवेदना तो रहेगी, हमेशा रहेगी, क्योंकि 2 लोगों की जान गई है। हाँ। लेकिन एक बात है, जो दुखद घटना घट चुकी वो वापस माँ बेटी को ला नहीं सकते, लेकिन इसमें जो कार्रवाई हो वो ऐसी हो कि आगे के लिए वो नजीर बने। ये लोकल जो अपने लोग छुटभैया राजा जो हो जाते हैं अधिकारी, जो चाहे लेखपाल हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एसडीडीएम हो, ये 10 बार सोचें कि हम जनता के सेवक हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, राजा नहीं। तो इसके लिए ऐसी कार्रवाई हो कि कोई भी आगे इस तरह की बेहूदगी, इस तरह की मूर्खता, इस तरह का नृशंस कृत्य करने की सोचे तो 10 बार सोचे, और उसको ये घटना याद आए कि इस पर ऐसी कार्रवाई हुई थी कि आगे वाले जो पीढ़ियां हैं या आगे वाले अधिकारी हैं उनके लिए ये नजीर बने, उदाहरण बने। ऐसा होना चाहिए, तभी काम बनेगा, नहीं तो घटनाएं होती रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव सर आपका। कृष्णमोहन पांडे आपका शुक्रिया। भवन भास्कर जोशी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए वाकई में, जो राजीव ओझा जी ने कहा कि जो नजीर बने। आगे से कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस तरह के एक्शन किए जाएं। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।